Jai Hind students. Today in this video we are going to discuss how to calculate the electricity bill of our house. कैसे अपने घर का electricity bill calculate? In this we have to know one formula. एक formula हमको याद रखना है. That formula is E is equals to P into T. That is energy consumed is equals to power into time. E is equals to P into T, and power means like you have 100-watt bulb and the bulb is operated for 3 hours. So you have to multiply 100 watt into 3 hours. That the energy consumed is 3 into 100, 300 watt hour. This is the energy consumed. E is equals to P into T, that is 300 watt energy consumed. अगर आपका कोई बल्ब है जो 100 watt का बल्ब है and it is operated for 3 hours, that is the energy consumed is 300 watt hours. Okay? Then first formula is this. Then आपके घर में अगर बिल आता है तो आप देखते होंगे बिल कभी भी आपको वॉट आवर या किलो वॉट आवर में नहीं बोलता है. It said you have consumed 300 units, you have consumed 400 units. Means वो यूनिट्स की बात करता है. वो यूनिट्स क्या होती है? मैंने अभी फाइंड किया एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू P into T, that is आपका आया था P पावर इन वॉट एंड टाइम इन आवर्स, that is वॉट आवर. हम वॉट आवर को किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं. वॉट आवर इनटू किलोवाट आवर, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय. वॉट आवर टू किलोवाट आवर, दैट वी हैव टू डिवाइड बाय 1000. अगर हमको वॉट आवर से किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. एंड दैट किलोवाट आवर, जो आपको किलोवाट आवर मिल रहा है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. वो इस यूनिट की बात करता है. फर्स्ट हमको एनर्जी कंज्यूम करनी है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? पावर इनटू टाइम. उस अप्लायंस का कितना पावर है और वो कितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. यू गॉट एनर्जी कंज्यूम एंड यू गॉट इट इन वॉट आवर्स. एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट वॉट आवर इनटू किलोवाट आवर. जब भी हम वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे वी हैव टू डिवाइड बाय 1000. क्लियर? एंड देन जब आपको किलोवाट आवर मिल जाएगा, दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. अगर आपने 1 किलोवाट आवर कंज्यूम किया है मींस आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया है. एंड इफ यू कंज्यूम 5 किलोवाट आवर्स, दैट यू कंज्यूम 5 यूनिट्स. तो ये मेरा होता है यूनिट्स. जो हम यूनिट्स की बात करते हैं कॉमन लैंग्वेज में 35 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, दैट यू हैव कंज्यूम्ड. क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द बिल. माय क्वेश्चन इज, यू हैव, इसको रफ कर देते हैं, 3 bulbs and 2 fans. 3 bulbs of 100 watt each and 2 fans of 50 watt each, operated for 8 hours daily, and 1 heater of 1000 watt operated for 2 hours daily. Then आप घर में 3 bulbs हैं, 2 fans हैं. 3 bulbs of 100 watt each and 2 fans of 50 watt each, and they are operated for 8 hours daily. 8 घंटे रोज चलते हैं. And 1 heater of 1000 watt and operated for 2 hours daily, रोज. So you have to convert, you have to find the electricity bill for April month.
और आपको कॉस्ट दे रखा है 1 यूनिट का कॉस्ट है ₹10। दिस इज योर क्वेश्चन। 3 bulbs, 2 fans, 100 watt, 50 watt each and 8 hours daily. 1 heater, 1000 watts, 2 hours daily. You have to calculate the bill of April month and 1 unit cost दे रखा है ₹10। तो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे, हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो पहले हम बल्ब की बात करते हैं। बल्ब की बात करते हैं। बल्ब में अगर हम E = P × T फॉर्मूला अप्लाई करें एक बल्ब के लिए, तो एक बल्ब का पावर है 100 और टाइम है 8 hours डेली, दैट इज 800 वॉट। क्लियर? ये तो 1 बल्ब का हो गया 800 वॉट एंड वी हैव हाउ मेनी बल्ब्स? वी हैव 3 बल्ब्स। सो फॉर 3 bulbs 3 into 800 that is 2400 watt hour. This is for 3 bulbs of 1 day. एक दिन में 3 बल्ब कितना कंज्यूम करते हैं? दैट इज 2400 watt hours. देन हम बात करते हैं फैन की। फैन में क्या फॉर्मूला अप्लाई करिए? E = P × T, that is 1 फैन का पावर है 50 watt and टाइम 8 hours, 8 5 40, 400 that is watt hour. ये तो एक फैन की बात हो गई। एक फैन एक दिन में 8 घंटे चलता है। हाउ मेनी फैंस आर देयर? 2 fans means for 2 fans 400 into 2 that is 800 watt hour. Clear? It comes 800 watt hour. यहाँ लिख देते हैं 800 watt hour. ये मेरा बात हो गया फैन का और बल्ब का। Then we are going to talk about इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर की बात करें तो हीटर 1 है। हीटर की बात करेंगे तो E = P × T, that is P is 1000 and time is 2 hours daily, that is 2000 watt hour. अब एक दिन के लिए मैंने बल्ब निकाल लिया 2400 watt hour, फैन 800 watt hour एंड हीटर 2000 watt hour। तो अब मैं देख लेता हूं एक दिन में मेरा टोटल पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। टोटल एनर्जी कंज्यूम फॉर 1 डे इज इक्वल्स टू बल्ब ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, फैन ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया एंड हीटर ने कितना कंज्यूम किया। तीनों को प्लस कर देंगे, दैट इज 2400 प्लस 800 प्लस 2000 watt hour। प्लस करते हैं 2000, दिस इज दोनों प्लस करेंगे 4400 प्लस 800 4400 800 that is 0 0 52 5200 watt hour. This is the total power consumed in 1 day. आपने एक दिन में इतना पावर कंज्यूम एनर्जी कंज्यूम किया है। इतना आपने टोटल एक दिन में एनर्जी कंज्यूम किया है। देन आपको किस मंथ का निकालना है? अप्रैल। एंड हाउ मेनी डेज आर इन अप्रैल? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। एक दिन में अगर आप 5200 watt hour कंज्यूम कर रहे हैं तो 30 डेज में कितना कंज्यूम करेंगे? लेट्स फाइंड इट। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। फॉर 1 डे आपने कंज्यूम किया 5200 watt hour। सो फॉर 30 डेज, बिकॉज आपका अप्रैल मंथ है, तो 5200 मल्टीप्लाइड बाय 30 दैट इज
0 0 0 3 2 is 6 5 3 is 15 1 5 6 0 0 0 watt hour. इतना watt hour आप कंज्यूम करेंगे, राइट? 1 डे का निकाला था, 30 डेज का फाइंड कर लिया. देन ये watt hour में आया, मैं इसको किलो watt hour में कन्वर्ट करता हूं. In kilowatt hour, that is 156,000 upon 1000, that is 156 kilowatt hour. This comes 0 0 0 0 0 0 cancel. 156 kilowatt hour you have consumed. क्लियर? अब ये तो मैंने कंज्यूम किया 156 किलोवाट आवर. अभी आपको बताया था किलोवाट आवर ही आपका क्या होता है, 1 यूनिट. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. सो 156 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 156 यूनिट्स, मींस वी हैव कंज्यूम्ड 156 यूनिट्स. अब बिल फाइंड करते हैं. इफ वी हैव कंज्यूम्ड 156 यूनिट्स, then what is the bill? 1 यूनिट आपको बता रखा था 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है, मींस 156 किलोवाट आवर लेंगे तो 156 यूनिट्स हो जाएगा. एंड 1 यूनिट का मैंने कॉस्ट दे रखा है ₹10, तो 156 यूनिट्स का कॉस्ट हो जाएगा 156 into 10, that is 1560 rupees. This is the bill of your house for the month of April. First हमने बल्ब, फैन और हीटर तीनों का फाइंड किया पहले 1 डे के लिए. आपने 1 डे में कितना एनर्जी कंज्यूम किया. देन मैंने फाइंड किया अगर 1 डे में आपने इतना एनर्जी कंज्यूम किया है तो अप्रैल मंथ में आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा, मींस 30 डेज में आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा. 30 डेज का फाइंड करने के बाद मेरा एनर्जी आया था वाट आवर में, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया किलो वाट आवर में. एंड वी नो दैट 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, देन 156 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 156 यूनिट्स. 1 यूनिट का कॉस्ट है इस टाइम, तो 156 यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा 1560 रुपीज. Okay, this is the method how to find the bill of your house in the month of April or in any month given. Okay, thank you.